इवनिंग सभी को। हारेगा सारा बाबा। सिट डाउन प्लीज। बैठो, सिट डाउन। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने, बोलो। लास्ट वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? ठीक है, हॉर्स पावर अपन ने हो गया था। और उसके बाद में ह्यूमन बीइंग है वो 0.1 एचपी, 0.1 एचपी रिलीज अपना हो गया था। इससे पहले कृषि जलवायु खंड वो आप सबके हो गए थे। कंप्लीट है इतना? अरे इतना कंप्लीट है क्या? ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? और वो आवाज तो ठीक है, आवाज नहीं प्लीज। लास्ट में एनएक वाले सबसे लास्ट स्टैंड अप। आप बोलो इसमें कृषि जलवायु खंड बताओ मुझे, राजस्थान के 10। हाँ, इधर बातें नहीं तो अभी नंबर लग जाएगा। बोल दिए? आवाज नहीं, एक बार वापस बोलो। इधर जो बोल रहे हैं उनको मैं खड़ा कर देता हूं। फिफ्थ, ठीक है। कौन कौन से जिले आएंगे वो बोलो। हाँ, बैठो, अच्छी बात है, मतलब ऑलमोस्ट याद है इनको। इधर से गर्ल्स स्टैंड अप। हाँ, आप बोलो थर्ड ए में कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? हाँ, थर्ड ए में कौन से आएंगे बोलो। यस, जयपुर, टोंक एंड अजमेर। बहुत अच्छी बात है, बैठो। इधर एनक वाले आप बोलो बीकानेर और जोधपुर किस में आएंगे? हाँ, बीकानेर किस में आएगा, जोधपुर किस में आएगा? थर्ड ए, फर्स्ट सी, ठीक है। कौन वो कौन? बाड़मेर, ठीक है। इधर सबसे लास्ट टोपी। यस, आप बोलो इसमें स्टैंड अप। फोर्थ ए में कौन आएगा? सामने नजर सामने। फोर्थ ए में कौन आएगा? यस, बहुत अच्छी बात है। उधर व्हाइट टोपी स्टैंड अप। आप बोलो इसमें। ठीक हो पहले तुम? घर पे वगैरह सब? चलो बैठो। लड़का उदास लग रहा है मुझे। इधर इधर कोई उदास नहीं है ना सब? हाँ, उधर डॉन साहब के पड़ोसी स्टैंड अप। अच्छा, मतलब डॉन दो है, ठीक है भाई। आपको पता चल गया, एक तो CS3 के डॉन है और एक CH4 के। एक इधर विधायक जी, एक तो खानदानी विधायक है, और एक उधर एयरपोर्ट के मालिक है। ठीक है, कभी कोई कॉल आ जाए, कोई बड़ी रकम मांगे तो दे देना, अपन को जिंदा रहना है तो। ठीक है, यस। और वैसे ये मोबाइल रखते नहीं तो कॉल आएगा कहां से? वैसे मोबाइल रखते नहीं है। ठीक है, यस। चलो, सबसे लास्ट हीरो हनुमानगढ़। हाँ, आप बताओ भूप रेस्टोरेंट के प्रकार। नाखून नहीं खाना है ना? भूप रेस्टोरेंट के प्रकार। हाँ, नाम बोलो, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, इधर बॉयज कोने में। अरे आप ही। हाँ, अभी मैंने इससे क्या क्वेश्चन पूछा था? वो ऑपरेशन के प्रकार। इधर स्टैंड अप। आप बोलो इसमें जलवायु खंड अपने पढ़ लिया क्या? चलो बैठो।
उधर एनआई वाले के पड़ोसी अपने लास्ट क्या पढ़ा था? हॉर्स पावर। क्या पढ़ा था? हॉर्स पावर। चलो बैठो इधर। यस, स्टैंड अप। आप बताओ इसमें शुष्क खेती की परिभाषा बताओ, जोर से बोलो। ऐसा स्थान जहां फसलें उगाने के लिए पानी नहीं हो। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एनएक वाले। यस, आप बोलो शुष्क खेती की परिभाषा। बारिश की कमी में नमी संरक्षण करके फसलों को उगाना। बहुत अच्छी बात। इधर सॉरी वेल्स। हाँ, स्टैंड अप। खा क्या रहे हो पहले ये बताओ। तो ये हमारे क्लास का रूल है, आपको नहीं पता था, पता चल जाएगा। कोई अगर थोड़ा बहुत ही कुछ खा रहा है तो पूरी क्लास को बांटना है। एक बार की बात है, हाँ, एक बार की बात है, बॉयज कोई घर से, अरे सुबह सुबह जल्दी में थे तो वो घर से क्या वो लाडू साथ में ले आए, खाया नहीं था घर पे, यहाँ ले फिर सबको खिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, आज के बैठो आप। चलो पड़ोसी खड़े हो जाओ। आप बोलो इसमें ड्राई एग्रीकल्चर, उसके 3 प्रकार थे। कितने थे? 3। कौन कौन से? इनके जस्ट पीछे मोटा भाई। आप बैठो, आप बैठो, याद नहीं है तो बैठो, और तो क्या ही कर सकते। हाँ, स्टैंड अप। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। बहुत अच्छी बात है, बैठो। उनके जस्ट पीछे स्टैंड अप। आप बोलो ड्राई फार्मिंग में कितनी बारिश होती है? इधर बोल कौन रहा मुझे देख, सबसे लास्ट। स्टैंड अप। आप बैठो, खड़े हो जाओ। एनक के पड़ोसी बताओ, अभी दीदी से क्या क्वेश्चन पूछा था? फिर हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, करो हाथ खड़े करो। सुनाई दे रहा है क्या? हाथ खड़े करो। फिर भाई क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्या टाइम खराब करने के लिए पूछ रहे हैं क्या? अपन ने कंटिन्यू पढ़ा तो वो भी कोई काम का नहीं है। माइंड पे समय के साथ जोर भी पढ़ना चाहिए, जोर भी पढ़ना चाहिए। और ये ड्राई एग्रीकल्चर वाले मैंने 10 बार क्लास में रिवीजन करा दिया और अभी लिखाया और नहीं, लिखाया और नहीं। मैंने कहा तुम तो पूरे को भूल जाना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। ठीक है, यस, सही कहा था क्या? चलो। और फिर भी आपका ध्यान नहीं है, बताओ क्यों पेरेंट्स? आज सीधे ऊपर रखो। क्या लग रही है? कहा? हाँ, तो तभी तो करा ना, कोई नहीं होता इन बेचारों का। क्या वहां? यस, अपन ने हेडिंग क्या लगानी थी? शुष्क खेती, या उसको अपन बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। क्या बोलते हैं? ड्राई फार्मिंग। ठीक है, परिभाषा लिख दी थी क्या? लिखो इसमें। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, हाँ सभी ऑनलाइन वालों को गुड इवनिंग। ठीक है, यस। मैं थोड़ा कमेंट कम पढ़ पा रहा हूं क्योंकि अपन को यहाँ पढ़ना भी है ना। यस, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहां जहां वर्षा कम व वाष्पीकरण अधिक, जहां वर्षा कम व वाष्पीकरण अधिक, उन क्षेत्रों में नमी संरक्षण करके खेती करना, नमी संरक्षण करके खेती करना शुष्क खेती कहलाता है। शुष्क खेती कहलाता है। शुष्क खेती कहलाता है।
ठीक है, जो वर्ड अंडरलाइन किए हैं बस वही वर्ड याद रखने हैं आपको। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, शुष्क खेती की परिभाषा लिखो। ठीक है, क्षेत्र कौन से बोलो, शुष्क अर्ध शुष्क। ठीक है, और उसके बाद वर्षा कम वाष्पीकरण अधिक, वहां क्या करना है, नमी संरक्षण, और नमी संरक्षण करके क्या करना है, खेती। उसी को अपन क्या बोलते हैं, शुष्क खेती। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आरजू सारण जी अच्छा कॉलेज है वो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, मोनिका जी कह रहे हैं सब्जेक्ट की एग्जाम कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी। अरे तुम तैयारी तो करो ना, कोई से भी करवाए, अपन को तो एग्जाम देना है। ठीक है, यस। क्या बात, लिखा सबने, चलो नीचे लिखो, अलग से ना उसके अंदर नहीं है, ड्राई एग्रीकल्चर, और उसमें बस वो इतना ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। पहला कौन सा बोलो, ड्राई फार्मिंग। दूसरा कौन सा, ड्राई लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट रेन फेड फार्मिंग। आप वास्तव में बहुत होशियार बच्चे हो और जिंदगी में बहुत ऊपर तक जाओगे। रेन फेड फार्मिंग है ना, क्या बात, मैंने नहीं सुना, क्या बोला, कैसे बोल रही, अच्छा ठीक है, वो तो इनको ही पता है, तभी तो देखो कभी कोई जिंदगी से इनको शिकायत नहीं। ठीक है, हाँ, कोई शिकायत नहीं इनको, बोले हाँ। कभी मान लो जैसे आज खाने में भाई आज काजू कतली इनको नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, ये मस्त हो। और इधर, इधर पूरा मैस हॉस्टल ऊपर कर लेंगे। हाँ, सुबह सुबह वार्डन, वार्डन मैम सॉरी वार्डन सर जाते ही ये उठ, हाँ, पढ़ते हुए मिलते हैं। ठीक है, यस। और ये इधर, तो मैं किससे पूछूं इधर आओ, अरे तुम ठीक है, यस। इधर 750 से 1150 mm, 1150 mm से ज्यादा। हाँ, क्या ज्यादा हो गई, आरजे 27 है ना। हाँ सही बात है, पीयूष जी सही करे, पीयूष जी देखो अपने पक्ष के आदमी भाई, बॉयज ध्यान रखना तुम सब। पीयूष जी अपने श्री गंगानगर से हैं, रोटी आधी रोटी खाती है, पूरे हॉस्टल माहौल बनाती है ठीक है, नहीं इधर 15 20 25, हाँ, इससे कम कोई एवरेज ही नहीं। हाँ, और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है इससे। हाँ, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े। या मेन आवाज नहीं, या मेन प्रॉब्लम कौन सी होगी, हल्का सा वही लिख दो। या क्या होगा बोलो, वायु शरण। क्या होगा, वायु शरण। यहां पर क्या होगा बोलो, वायु शरण। ठीक है, यहां पर क्या होगा बोलो, जल शरण। बोलो क्या होगा, ठीक है, हल्का सा यह भी ध्यान रखना। ठीक है, यस। आगे सुपरवाइजर साहब आगे क्या, हाँ, कैसे क्या बता रहे थे, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चले आगे, हेडिंग लगाओ, शुष्क खेती के प्रमुख समस्याएं। और आपने अभी लिखा ना जो ड्राई फार्मिंग वाला, ड्राई फार्मिंग वाला लिखा ना, उस पर चांद तारे सब लगाओ, जितने भी आपके पास हैं, किसी और के लिए नहीं लगाने वो। ये वाला, ये वाले बारिश, ये बारिश पूछेगा आपसे। ठीक है, हाँ, ये बारिश का मौसम, ये मौसम की बारिश, वही वाला। शुष्क खेती की प्रमुख समस्याएं, शुष्क खेती की प्रमुख समस्याएं, इसको इंपोर्टेंट लगाया गया। ठीक है, चांद तारे सब लगा लेना, और इसमें लिख भी दो स्वीटी। हाँ स्वीटी, ठीक है, कहाँ गया स्वीटी, कहाँ गए अपने,
नहीं इधर भी तो है तो। हाँ, ये तो इधर हाथ कर रहे हैं, वो इधर हाथ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इनकी तरफ बात कर रहे हैं। इनके कोई फिक्स ही नहीं है, डेली बदलते हैं, अपना इधर फिक्स है। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट स्टडी लगाओ, शुष्क खेती के प्रमुख समस्याएं। पहला लिखो इसमें अनियमित वर्षा। हेडिंग थी शुष्क खेती की प्रमुख समस्याएं, नहीं हेडिंग है वो। शुष्क खेती की प्रमुख समस्या, अरे दो तो लाइन है अंदर। शुष्क खेती की प्रमुख समस्या। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई फार्मिंग। बोलो मत। लिखो इसमें पहला अनियमित वर्षा। 3-4 पॉइंट लिखेंगे बस अंदर, है ना, 2 ही लिख दो तुम तो, 3-4 ही नहीं लिखना अपने। अनियमित वर्षा, ठीक है, अनियमित वर्षा। दूसरा पॉइंट लिखो मौसम का, सॉरी मानसून का पहले या बाद में आना। मानसून का पहले या बाद में आना। ठीक है, यस। लिखा सबने? अपने 2 ही पॉइंट देखने। नेक्स्ट स्टडी लगाओ प्रबंधन। नेक्स्ट स्टडी लगाओ प्रबंधन। ये जो भी प्रॉब्लम इन सबका अपन प्रबंधन कर लेंगे। हेडिंग क्या लगाओ? प्रबंधन। क्या बोलो? प्रबंधन। लिखें? क्या प्रबंधन करोगे बताओ? एक तो बीज दर देखोगे, ठीक है, सिंचाई, क्या बोलो? सिंचाई, उर्वरक, क्या बोलो? उर्वरक, ठीक है, इन सब बातों का अपन को ध्यान रखना है। और एक पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और एक एंटी ट्रांसपेरेंट, कौन बोलो? एंटी ट्रांसपेरेंट, और एक पलवार, कौन बोलो? पलवार। ठीक है, लिखो इसमें पहला, ठीक है, ए करके लिख देना। ए में लिखो इसमें नमी संरक्षण। ए करके क्या लिखना बोलो? नमी संरक्षण। नमी संरक्षण में पहला लिखो इसमें पलवार, ऑब्लिक क्या बोलेंगे इसको? मल्चिंग। पलवार ऑब्लिक मल्चिंग। ठीक है, हल्का सा लिख दो बस, कवरिंग ऑफ सोइल। सोइल को कवर करना है, सोइल को क्या करना? कवर। उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्चिंग। ठीक है, पहला लिखो इसमें प्लास्टिक मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग, इसमें सफेद प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, बस इसमें सफेद प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ये ऊपर वाला रोमन में नहीं करवाना, इसको सीधा करो, ऊपर वाला रोमन में नहीं जाएगा। ये ए के जस्ट नीचे ना, ये पूरा एक कर दो इसको। यहां देखो कैसे किया हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है आस्था जी। क्या वहां प्लास्टिक मल्चिंग लिखा? उसके सामने लिखो इसमें सफेद प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसमें सफेद प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, उसको पूरे में बिछा देते हैं। लाइट का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा बोलो? रिफ्लेक्शन। नीचे वाले लिखो कार्बनिक मल्चिंग, सफेद प्लास्टिक का उपयोग, बस। अच्छा, ये ऐसे कौन बोलते हैं? कार्बनिक मल्चिंग, इसमें लिखो। सेकंड लिखो कार्बनिक मल्चिंग, इसमें लिखो। हाँ,
फसल अवशेष, फसल अवशेष कौमा लकड़ी का बुरादा, फसल अवशेष कौमा लकड़ी का बुरादा, फसल अवशेष कौमा लकड़ी का बुरादा आदि की सहायता से, आदि की सहायता से, आदि की सहायता से मृदा सतह को ढकना, आदि की सहायता से मृदा सतह को ढकना, आदि की सहायता से मृदा सतह को ढकना। ये से जैक मत लगाओ, है ना, अच्छा नहीं लगता। अभी इस उम्र में जैक लगा रहे हो, फिर कहां कहां लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बोले बैठते जैसे बैठते हैं। ठीक है, यस, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लगाओ डस्ट मल्चिंग। कौन बोलो, डस्ट मल्चिंग। हाँ, डस्ट में क्या, डस्ट उड़ाते हो तुम। हाँ, प्यारी समझ गई। अच्छा, प्यारा है क्या, ठीक है। इसमें लिखो डस्ट मल्चिंग में मृदा सतह पर ऊपरी 5 सेंटीमीटर, मृदा सतह पर, मृदा सतह पर ऊपरी 5 सेंटीमीटर, 5 मृदा सतह पर, मृदा सतह पर ऊपरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में निराई गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई करना डस्ट मल्चिंग कहलाता है, डस्ट मल्चिंग कहलाता है, डस्ट मल्चिंग कहलाता है। अपने कोई ज्यादा ये नहीं करते, अपने ओनली ज्यादा कौन से काम लेते हैं, प्लास्टिक। अभी मैं उसका आपको फोटो बता देता हूं। ठीक, अच्छा उधर रह गया। ये देख रहे हो क्या, और ऐसा सीकर की तरफ जाओगे तुम, खूब सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, और इधर जयपुर की तरफ खूब करते हैं, चित्तौड़ वाले इधर तो कोई तोड़ ही नहीं इनका तो। ठीक है, यस, हार्डवेयर में काम मुश्किल है। यहाँ क्या लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, और उसके पास में खरपतवार भी नहीं उगेंगे, और जो पानी जाएगा वो पानी भी वहां सेफ रहेगा। क्या रहेगा, सेफ। इसके अंदर कौन है, ड्रिप भी है। इसके अंदर कौन है, बोलो, ड्रिप की पाइप भी है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक मल्चिंग। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग। आवाज नहीं। नमी संरक्षण, नमी संरक्षण में 1 नंबर पे क्या लगा था, पलवार। क्या बोलो, पलवार। अब 2 नंबर पे लगाओ वाष्पोत्सर्जन अवरोधी रसायनों का प्रयोग। हाँ, बता रहे ना, वाष्पोत्सर्जन अवरोधी रसायनों का प्रयोग, वाष्पोत्सर्जन अवरोधी रसायनों का प्रयोग। वाष्पोत्सर्जन अवरोधी रसायनों का प्रयोग। कोष्टक में क्या लिखोगे, बोलो, एंटी ट्रांसपेरेंट। प्रयोग, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाने। वही है जो तुम समझ रहे हो। ठीक टॉपिक पे हो। ठीक है, यस, तुम ऐसे याद मत दिलाया करो, है ना। हाँ, इधर अपन यहीं पढ़ रहे थे ना। अरे वो देखो उनको, मोटा भाई को खांसी हो गई पड़ोसी, इनको ले जाना थोड़ा गर्म पानी। ठीक है, यस, इधर लिखो, इसमें आवाज नहीं। इनके प्रयोग से, इनके प्रयोग से वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम किया जा सकता है। इनके प्रयोग से वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम किया जा सकता है।
इसके प्रयोग से क्या लिखा, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम किया जा सकता है। लिखो, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली लिख लो आप तो। सबसे फर्स्ट वाला ए कर गया ना, कौन सा लेके बोलो। अरे छोटा बड़ा चलता है। रंध्रों को बंद करने वाले, रंध्रों को बंद करने वाले, पासमेरिको स्टोमेटा क्लोजिंग। हाँ हेडिंग है भाई, स्टोमेटा क्लोजिंग। क्या बोलो, स्टोमेटा क्लोजिंग, स्टोमेटा क्लोजिंग। चले आगे, स्टोमेटा क्लोजिंग लिखो इसमें। अब तो मुझे बताओ, इसकी ये परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता है क्या? इनका प्रयोग करने से रंध्र बंद हो जाते हैं, कोई लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपने सीधे काम के कौन है उदाहरण, कौन है बोलो उदाहरण। तो तुम इसमें लिख दो पीएमए बराबर CO2, पीएमए बराबर CO2। ठीक है, ए से कौन होगा, एट्राजीन। ठीक है, ये सुपरवाइजर 2018 में आया था। ठीक है, निम्न में से रंध्रों को बंद करने वाला है एट्राजीन। कौन बोलो, एट्राजीन। कहां गए सुपरवाइजर साहब? ठीक है, उसके बाद में एबीए, कौन बोलो, एबीए। ठीक है, और 2 से कौन था, 2,4-D, कौन बोलो, 2,4-D। से पीएमए और CO2 से CO2। अरे खांसी ठीक हो जाएगी आपको, हो जाएगी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब इसके नीचे पीएमए की फुल फॉर्म लिखो। अब तुम्हारी खांसी ठीक होगी, देखो। ठीक है, बोलो पीएमए की फुल फॉर्म बोलो इधर से। यस, स्टैंड अप। हाँ, कोई नहीं बोलेगा, कसम है तुम्हें, पेरेंट्स के अलावा जिसको भी मानते हो। क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमर नहीं नहीं, फिनाइल मर्क्यूरी को एसिटेट। ठीक है, यस, बात एक नहीं है, गलती है उसको स्वीकार करो। ठीक है, यस। नीचे लिखो, इसकी फुल फॉर्म पूछी भी जाती है, कई बार पूछ भी ले, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, यस। हाँ सही लिखा, राहुल जी ने देखो टाइप भी कर दिया। वेलकम सुभाष जी आपका, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। ठीक है, ये क्या कमेंट कर रहे हैं प्रिया जी, क्या कमेंट कर रहे हैं? नहीं नहीं, अरे पढ़ के नहीं सुना सकते ना वॉइस, तुम पढ़ो, सुनने लायक है क्या? ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट, बी, बी पे लगाओ इसमें, परत बनाने वाले। बी पे लगाओ, परत बनाने वाले। फिल्म फॉर्मिंग, कौन बोलो, फिल्म फॉर्मिंग, परत बनाने वाले, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्म फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म कौन बनाते हैं बोलो? सबसे पहले वैक्स, ये कौन बोला बॉडी लोशन? अपने कहा बॉडी लोशन, वही सरसों का तेल जहां भी लगाओ सदाबहार। वैक्स वही पड़ोसी के रूम में जाएंगे कि उसके है, उसके चल रहा है, मतलब पूरी हॉस्टल के चल रहा है। ठीक है, वैक्स, जेल, और कई बार तो ज्यादा कम बढ़ जाता है, फिर पास वाले हॉस्टल से मंगवाते हैं। अच्छा, रसोई से ठीक है, अल्कोहल,
उसके बाद में सिलिकॉन, ठीक है, मोबिलीफ, हेक्साडेकेनॉल, हाँ वही दारू, हाँ ठीक है, हेक्साडेकेनॉल को, सिलिकॉन को और मोबिलीफ, इन तीनों को इंपोर्टेंट जरूर लगाना, लास्ट वाले तीनों। मोबिलीफ, ये मोबिलीफ, मोबाइल होता है ना, मोबाइल और लीफ, फ, भावनाओं का समझो है ना, शब्दों पे मत जाओ। क्या वहां पैक्ला, ब्यूट्रोजॉल वगैरह खूब सारे, पर आप तो लास्ट वाले तीन याद रख लेना, खूब है अपने लिए, ठीक है। यस, पैक्ला, ब्यूट्रोजॉल, क्लोरमेक्वाट, ये सब इसमें आ जाएगा, पर अपने लिए लास्ट वाले तीन काफी है, लास्ट वाले तीन काफी है। नेक्स्ट स्टडी लगाओ, परावर्तन, ठीक है विकी जी, नहीं बताएंगे ना, विकी जी कह रहे हैं बॉयज की बात इनको बताओ मत, बेइज्जती होती है सरसों वाली, ठीक है। यस, हाँ थर्ड नंबर पे कौन था? क्या हुआ? ठीक है, परावर्तन, रिफ्लेक्टिंग टाइप, कौन बोलो रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये कौन बोल रहा है? ओए ओए, कौन है पीछे? आवाज नहीं, ठीक है। इसमें अपने पास दो ही बातें हैं, एक तो चूना जो आपके लगा के जाते हैं लोग, और दूसरा यस, हाँ ये सब नमी संरक्षण के काम कर रहे हैं। क्या हुआ? खड़े हो, पहले खड़े हो। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाई थी? नमी संरक्षण। क्या लगाई थी बोलो? नमी संरक्षण। नमी संरक्षण किस पे लगाई थी? ए पे लगाई थी। उसके अंदर पहला कौन लिखा था? पलवार। कौन सा लिखा? पलवार। ठीक है, पलवार के कितने टाइप लिखे? 3। कितने बोलो? 3। उसके बाद हेडिंग क्या आई? एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या बोलो? एंटी ट्रांसपेरेंट। किससे लिखा था? 2 नंबर से। किससे बोलो? 2 नंबर से। उसके दो के अंदर कितने हैं? 4। एबीसीडी। क्या बोलो? एबीसीडी। क्लियर हुआ क्या? हो गया क्या? हाँ, दिमाग बहुत ज्यादा है, दिमाग की कोई कमी नहीं है। ये क्या, और कई सारी चीजें जो दिमाग में चलती रहती है। अभी यहाँ से रूम जाएगा, खाना बनाएगा, ठीक है, उनको भी खिलाएगा, और हो सका तो देना भी पड़ जाए, है ना? हाँ, वो खाती और नहीं ऐसे, ठीक है। इनके इनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप नहीं समझ सकते, इनकी कभी भावना नहीं समझ सकते। बढ़ो तुम इधर। हाँ, और एक वो आजकल ज्यादा ही वो वायरल हो रहा है ना, कि इतना संघर्ष है, सुनाओ तो आप अभी पैर पकड़ने लग जाओ। हाँ, कि कहाँ थे प्रभु आप। हाँ, ठीक है, ठीक है। डी, कौन बोलो? डी, कौन था इसमें? वर्दी अवरोधक, ठीक है, वर्दी अवरोधक। इसको अपन बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। आप कितने कमेंट करो, ये ध्यान ही नहीं देता इधर। ओम इग्नोराय नमः। ठीक है, यस। ये पढ़ाई किसमें? केवल पढ़ाई। इनको बोर्ड दिखता है और खुद के नोटबुक दिखती है, बस आंखें बंद रखता है ये। हाँ, इसके अलावा बोर्ड और नोटबुक दोनों ही। लिखो इसमें साइको सेल। आदमी क्या हो जाता है? साइको। हाँ हाँ, बस ट्रिपल सी, बस करो। तभी तो इनकी भावना समझ रहे हैं, ठीक है। बढ़ो तुम आगे बढ़ो।
सर मैं तो सोच रहा था कि सारा बालक पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा, और बिल्कुल वास्तव में ऐसे ही। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है विवेक जी, मस्ती का टाइम, मस्ती भी चाहिए इनको। ठीक है, यस। ये बेचारा कहाँ जाके, कौन इसको रूम पे कौन हंसाएगा बताओ। हाँ, रूम पे ज्यादा इनको धमकाती है वो। हाँ, वार्डन मैम, वार्डन सर, सॉरी। चलो, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हो गया क्या? चलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब अपन, हाँ, अब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर ही चल रहे थे। ड्राई फायर में अपने बहुत सारे समस्या थी, और उसमें अपने पहली समस्या का सॉल्यूशन किया, नमी संरक्षण। क्या बोलो? नमी संरक्षण। नमी संरक्षण अंदर पहला कौन पढ़ा? पलवार। कौन बोलो? पलवार। दूसरा कौन था? वाष्प अवरोधी रसायनों का प्रयोग। पलवार में कितने? 3, और उसमें कितने? 4। कितने बोलो? 4। ठीक है, अब अपने एक नंबर, सॉरी, ए पे, क्या बोलो? ए पे, ए पे हेडिंग क्या लगाई थी? नमी संरक्षण। क्या बोलो? नमी संरक्षण। अब लगाओ बी पे, कहा लगाओ बोलो? बी पे। और बी पे क्या लगाओगे? फसल प्रबंधन। कौन बोलो? फसल प्रबंधन। कौन बोलो? फसल प्रबंधन। आपने जो पहले वाला ए लगाया था ना, नमी संरक्षण, उसको हो सके तो इस प्रकार मंजिला कोष्टक में बंद कर दो उसको। ठीक है, इस प्रकार के कोष्टक में बंद कर दो उसको। हाँ, पीयूष कह रहे हैं, सही बात है सर, टाइम टाइम की बात है, कॉलेज में भी इनकी बहुत सारी डिमांड होगी, जाएंगे तब। हाँ सही बात है, डिमांड तो पूरी करेंगे, होगी क्या इनकी। हाँ, ठीक है, चलें, लगे हेडिंग सबने। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रॉप मैनेजमेंट। क्या बोलो? क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट। सबसे पहला लिखो, इसमें नंबर वाइज लिखना है ना। क्या लिखोगे पहला? पौधों की संख्या। पहला क्या लिखो बोलो? पौधों की संख्या। नहीं, हेडिंग है, इसके अंदर 4 हेडिंग आई, कितनी आएगी बोलो? 4। पौधों की संख्या। पौधों की संख्या इंग्लिश में बताओ, क्या बोले? यस, नंबर ऑफ ट्री, प्लांट पॉपुलेशन। कोई बात नहीं, सीख रहे हैं अपन अभी। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन। ये छोटे थे तो बहुत खेलते थे, ये अभी इनके थोड़े कंधों पे जिम्मेदारी आई है, तो इनको ट्री याद आते हैं। ठीक है, और इनको स्पेशली वो पड़ोस से आंटी और आते थे, जाओ बेटा मेरे बेटे के साथ खेलो, अकेले उसका मन नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, इन्होंने खूब खेला है। हाँ, और ये, और ये आज भी इंतजार में, आज भी ये इंतजार में। ठीक है, चलो लिखो इसमें, शुष्क खेती में, आवाज नहीं, शुष्क खेती में, शुष्क खेती में पानी की कमी के कारण, शुष्क खेती में पानी की कमी के कारण शुष्क खेती में पानी की कमी के कारण पौधों की संख्या कम रखते हैं। पौधों की संख्या कम रखते हैं। पौधों की संख्या कम रखते हैं। इस कम को आप अंडरलाइन कर दो, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है, कम रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, बराबर, तो क्या बोलो? कम। क्या रखते हैं? कम। तो फिर 20 दर ज्यादा काम में लेते तो पौधों की संख्या कम कैसे हुई? बाद में उखाड़ देते हैं, बाद में उखाड़ते हैं। ठीक है, 20 दर ज्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि अंकुरण नहीं होता, अंकुरण नहीं होता। सेकंड नंबर पे लिखो 20 दर। यस, होशियार हो गए लोग। होशियार तो बचपन से थे, पर कभी घमंड नहीं किया। ठीक है, भगवान दो चीजें मेंटेन करते हुए चलता है, इनको भी अच्छे से बताएं। ठीक है, या तो ये ज्यादा होगी या फिर ये ज्यादा। ठीक है, लिखो इसमें, शुष्क खेती में सामान्यतः, शुष्क खेती में सामान्यतः, शुष्क खेती में सामान्यतः 10 से 15%, शुष्क खेती में सामान्यतः 10 से 15%, 10 से 15% बीज दर अधिक रखते हैं, बीज दर अधिक रखते हैं।
इसके कोष्टक में लिखो बीज दर अधिक रखते हैं, इसके कोष्टक में लिखो जेट, इसके कोष्टक में क्या लिखो जेट। नीचे वाली लाइन से लिखो बीज दर 20 से 25%, हाँ बीज दर 20 से 25%, बीज दर 20 से 25% अधिक रखते हैं, अधिक रखते हैं। और कॉस्ट में लिखो सीयूटी ऑब्लिक आईसीआर, सीयूटी ऑब्लिक आईसीएआर। अरे बस करो धाकड़ साहब, रुलाओगे क्या? चले नेक्स्ट स्टडी लगाओ। इसमें समय पर क्या करनी चाहिए बुआई, समय पर क्या करनी चाहिए बुआई। तो इसमें नीचे लिखो बीजोपचार सी, 3 नंबर पे, कितने नंबर पे बोलो 3 पे। पहले कौन था पौधों की संख्या, दूसरा कौन बीज दर, और तीसरा लिखो बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट। कौन बोलो सीड ट्रीटमेंट। बीजोपचार इसको अपन बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। 3 नंबर पे है ना, ध्यान रखना। पहले पे कौन था पौधों की संख्या, दूसरे पे और तीसरे पे यस। अपन ने हेडिंग लगाई थी शुष्क खेती, क्या लगाई थी बोलो शुष्क खेती। अपन ने लिखा था शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, बोलो कौन से शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में जब पानी की कमी है, पानी की कमी है, पानी कमी मतलब वर्षा की कमी, किसकी बोलो वर्षा। लेकिन अधिक कौन होता है वाष्पीकरण, कौन होता है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन नहीं, कौन बोलो वाष्पीकरण, कौन बोलो वाष्पीकरण। ठीक, और वहां पर अपन को नमी का क्या करना है संरक्षण, संरक्षण करके उससे क्या करनी है खेती, क्या बोलो खेती। ठीक, फिर अपन ने कहा ड्राई एग्रीकल्चर, कौन बोलो ड्राई एग्रीकल्चर। कितने पार्ट उसके 3, कितने बोलो 3। पहला कौन सा ड्राई फार्मिंग, दूसरा ड्राई लैंड फार्मिंग, और तीसरा रेनफेड, तीसरा रेनफेड। ठीक, और अपन ने कहा 750 से कम, 750 1150, और 1150 से ज्यादा 1150 से ज्यादा। इधर क्या होगा वायु शरण प्लस जल शरण, या बोल दो जल शरण, क्या बोलो जल शरण। मुख्य प्रभावी कौन रहेगा जल शरण, इधर कौन रहेगा वायु शरण, कौन क्या रहेगा बोलो वायु शरण। शुष्क कहती है सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा क्या होगा वायु शरण, क्या होगा बोलो वायु शरण। जो फसलें वगैरह है वहां पर ऐसी फसल लगाएंगे जो 75 दिन से कम में, 75 दिन से कम में परिपक्व हो जाए, क्या हो जाए परिपक्व। आपसे कोई 75 दिन पूछने वाला नहीं है, पूछते तो हल्का सा याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अपन आगे बढ़े तो कौन है अपने पास शुष्क खेती की समस्या, शुष्क खेती की समस्या। मेजर समस्या क्या थी अनियमित वर्षा, अनियमित वर्षा। ठीक है, बुआई के समय होनी चाहिए थी, कटाई के समय हो रही है, कटाई के समय हो रही है। आजकल आज वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर, आपको लिखवाया क्या ये नहीं लिखवाया क्या? CS3 वालों को लिखवाया था, आप लिख लो अभी। CH4 वाले लिख लो, मासूम बच्चे वो पीछे रह गए। अभी याद आ गया, फिर याद नहीं रहा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर है ना, यस, होशियार बच्चे है वो। लास्ट में सबसे लास्ट खड़े हो एनक वाले, हाँ हो जाओ। आप बोलो इसमें ड्राई एग्रीकल्चर कितने प्रकार का था? 4, 3 प्रकार का। अरे 3 ही, घबरा हुआ था ना, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, कौन कौन सा बोलो? ड्राई फार्मिंग, यस, ठीक है बैठो इधर। व्हाइट टोपी का पड़ोसी तुम बोलो कैसे हो? आज डॉक्टर साहब कहाँ गए अपने? डॉक्टर साहब नहीं आए, क्लिनिक पे गए क्या? ठीक है, अच्छा गांव में भी जाने लगे आजकल।
हाँ इमरजेंसी में ना, हाँ वो करता शायद वही करते हैं वो, कास्टेशन है ना, हाँ ठीक है। आप बताओ इसमें ड्राई फार्म में बारिश कितनी होती है? ठीक है, और कौन सा मृदा शरण होगा? बहुत अच्छी बात है, बैठो इधर से। हाँ डॉन साहब के पड़ोसी इधर, डॉन CH3 वाले, CH4 वाले इधर है विधायक जी। हाँ स्टैंड अप। अपन ने क्या क्या पढ़ा आज बताओ देखें, थोड़ा जोर से बोलो। ड्राई फार्मिंग, पहले उसकी परिभाषा लिखी, फिर उनके प्रकार, ड्राई फार्मिंग के प्रकार थे क्या? ड्राई फार्मिंग खुद ही एक किसी और का प्रकार थी। ड्राई एग्रीकल्चर के प्रकार कौन कौन से? ठीक है, चलो बारिश बताओ इनकी। पांच से नहीं बोला ना, कसम है। ड्राई फार्मिंग कितना? 750 से अधिक, 750 से अधिक। आप मत बोलो, इनको बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बैठो इधर। जो अपने यहाँ हाथ फेर रहा है, हाँ हो जा। कैसे हो, मन लग रहा है? हाँ, ये क्या इनसे क्वेश्चन पूछे, गालियां नहीं देते, इनसे एक क्वेश्चन पूछे 100 गालियां देंगे एक के साथ में, कि मेरे से क्यों पूछ लिया। ठीक है, यस। अपना क्या एक कान उधर घूमता ही रहता है, सब सुनता रहता है। हाँ ठीक है, आप बोलो इसमें। जो भू प्रेषण था, संरक्षित भू प्रेषण, उसमें कौन कौन क्या क्या पढ़े थे अपन ने? कंजर्वेशन टिलेज में। ठीक है, सही बोला, बैठो इधर से। आपका जस्ट पड़ोसी एनक वालों का। हाँ, आवाज नहीं बॉयज, आपका नंबर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखो। कैसे आयुष, कैसे मन लग रहा है? ठीक है, चलो आप बैठो, आयुष बताएगा। कंजर्वेशन टिलेज में क्या पढ़ा अपन ने? हाँ 30% या उससे ज्यादा, 30% या उससे ज्यादा। ठीक है, पहला कौन पढ़ा? न्यूनतम, कौन बोलो? न्यूनतम। क्या था न्यूनतम में? ठीक है, नहीं तो इसमें करेंगे क्या? कौन सा करेंगे, प्राथमिक करेंगे द्वितीय करेंगे? प्राथमिक करेंगे, नहीं द्वितीय कब करेंगे? बुआई के समय। और यंत्र कौन सा? रोटावेटर, कौन सा बोलो? रोटावेटर। ठीक है, इधर से एनक वाले, यस। हाँ बैठो, आप बताओ। इन्होंने इन्होंने बता दिया कंजर्वेशन टिलेज में मिनिमम, और आप बताओ जीरो टिलेज। कौन उसके फादर कौन थे? आप आज ही आए हो इसी क्लास में या पहले वाली? इसी में आए हो, ठीक है, चलो उनके जस्ट पीछे स्टैंड अप। आप बोलो, मैंने इनसे क्या क्वेश्चन पूछा था अभी? क्या क्वेश्चन पूछा था बताओ? चलो बैठो, ये लिख दिया सबने? बीजोपचार इसमें लिखो। FIR विधि से, FIR विधि से बीजोपचार, FIR विधि से बीजोपचार करना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, बीजों को बुआई से पूर्व, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, बीजों को बुआई से पूर्व, बीजों को बुआई से पूर्व 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर रखना चाहिए। पानी में भिगोकर रखना चाहिए, पानी में भिगोकर रखना चाहिए। पता है आपको सबको, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम। ठीक है, यस।
सर अशोक सारण से पूछो। कौन है भाई अशोक सारण? ठीक है, नेक्स्ट। बीच में नहीं, मतलब कॉपी के टॉप पे लिखना था, यहाँ बीच में नहीं लिखना था। अब बीच में वो याद आ गया, लिखवा दिया। ये देखो, नहीं ऐसे, हाँ इन्होंने भी ऊपर ही लिखा, लेकिन ठीक है, अपने को किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना, कई बार होता है। तभी तभी थोड़ा इधर थोड़ा इधर, दोनों में फीलिंग आती नहीं आती, कई बार टीचर कंफ्यूज हो जाता है, ये इधर बैठेगा इधर बैठेगी। चलो नेक्स्ट, कितना नंबर पे? 4। अब देख लो, संस्कार अब झलकते हैं, संस्कार है ना अब झलकते। किसी ने भी मजाक उड़ाई क्या, कोई ऐसा क्या? नहीं। और देख लो अपना ही अपनों पे, हाँ ठीक है, यस, ये होते हैं संस्कार, ये कहने की बात नहीं होते। देख लो तुम, 3 वाले कभी बोलते नहीं, वो तो 3 वाले तो ठीक है। अरे आगे बढ़ो, आवाज नहीं, लिखो इसमें, इसमें लिखो, सिंचित क्षेत्रों की तुलना में, सिंचित क्षेत्रों की तुलना में शुष्क खेती में, सिंचित क्षेत्रों की तुलना में, सिंचित क्षेत्रों की तुलना में शुष्क खेती में, सिंचित क्षेत्रों की तुलना में इरिगेटेड एरिया, सिंचित क्षेत्रों की तुलना में शुष्क क्षेत्रों में उर्वरक की आधी मात्रा, क्या? एक ही बात है, सिंचित क्षेत्रों में, रुको रुको, आपने ये कंफ्यूज कर दिया इसमें। सिंचित क्षेत्रों में आवाज नहीं, तुलना में शुष्क खेती में उर्वरकों की आधी मात्रा, उर्वरकों की आधी मात्रा प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नीचे वाला लाइन से लिखो, 8 से 10 टन, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार खाद का प्रयोग करना चाहिए। खाद के कॉस्ट में लिख देना भले FIM, खाद का प्रयोग करना चाहिए, खाद का प्रयोग करना चाहिए। आठ से 10 टन प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष में एक बार खाद, कॉस्ट में लिखो FIM, कॉस्ट में FIM का प्रयोग करना चाहिए। पीछे वालों लिखा क्या? ठीक है, नीचे वाला लाइन से लिखो, उर्वरक, उर्वरक मुख्यतः पानीय छिड़काव के रूप में, उर्वरक मुख्यतः पानीय छिड़काव के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसके रूप में बोलो? पानीय छिड़काव के रूप में। ठीक है, 2 लाइनें छोड़ के लगाओ, डू यू नो।
दो लाइनें छोड़ करेंगे, लगो बोलो डू यू नो। ये खांसी किसको आ रही है ज्यादा? हाँ नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोला है ना। ये देखो सिंगल वन नहीं असरा, सिंगल वन मतलब क्या कंट्रोल है वास्तव में। हाँ पढ़ाई में ध्यान है। ठीक है, अपने बॉयज नीचे जाओ तब आराम से जाना है ना, कोई धक्का नहीं दे दे, भरोसा नहीं, और यहाँ सीधा फेंक नहीं दे। हाँ, और कहीं तीन चार कहीं एक ग्रुप में खड़े हो, तीन चार कहीं एक ग्रुप में, तीन चार कहीं एक ग्रुप में खड़ा हो। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, हाथों कंट्रोल करनी पड़ती है, संभालने पड़ते हैं इनको। हाँ क्या वहाँ, हाँ इंस्टीट्यूट बताएंगे तो सबर तो करो आप। क्या वहाँ, कहाँ पर? भावनाएं समझो डीप। अब भावना को लाओ, तुम है नहीं क्या करना दो। ये एग्जाम मार्क है ना, ध्यान रखना। और जब आया था नाम उसका सैलो आया था। हाँ प्लीज सबर करो। इंस्टीट्यूट, हाँ बिल्कुल, ड्राई फार्मिंग अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, यस। इंस्टीट्यूट देख लो, CS3 वाला हो सके लिखा होगा या याद भी होगा सबको आपको। काजरी, आफरी। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। ईयर, अब अपने जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात है ना ईयर, उसका भी अपन हल्का हल्का देखने लग गए। ठीक है, और 1959 वाली तुम देखो जेड 2021 के पेपर, तीन इंस्टीट्यूट का नाम दिए, कितने बोलो? तीन, और एक में ईयर का भी नाम साथ में था। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तीन टॉपिक थे वो अपने कंप्लीट हो गए अच्छे से। और आप घर से पढ़ के आना, अभी जाने की तैयारी मत करो ना, बैग टांगने की तैयारी में आ गए लोग तो। हाँ अभी वो प्राइस देना है ना, रुको प्लीज, एक मिनट है ना जस्ट। वो कौन कौन थे सर? प्लीज सूरज सर इधर आओ, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ वो ऊपर पढ़े। हाँ वो बच्चे खड़े हो जाओ जो लास्ट टेस्ट में विनर थे, शायद 10 या 11 जने थे मेरे हिसाब से। वो बच्चे खड़े हो जाओ सर, उनके उनको उनको पास जाके दे देना है वो। एक बार खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। नहीं आप सीधे पकड़ा दो, कोई नहीं अपने। हाँ अपनी जगह पे खड़े हो जाओ सीधे, आवाज नहीं। अरे एक बार, ठीक है, यस। जिनके 15 में से 15 राइट थे,
आप विनर थे क्या? ये एक और तो, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफी। कोशिश करना सभी आगे से बढ़िया नंबर लाओ, और प्राइज में समय के साथ मेजर टेस्ट होगा। कौन रह गया? मजाक कौन कर रहे हैं भाई? ठीक है, मजाक नहीं, ये आपके लिए ही कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ऐसा मजाक नहीं है ना। ठीक है, आज के लिए काफी है। चलो पहले पहले सीक्वेंस से गर्ल्स जाओ, बॉयज यहीं बैठो एक बार। तेज नहीं है ना?